हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद टॉपर। इस चैनल में मैं आपको बताऊंगा आज हिंदी साहित्य के जो अपने लेखक हैं उनका परिचय। तो सबसे फर्स्ट पे रखा है जयशंकर प्रसाद ने। जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था 30 जनवरी 1889 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? काशी यूपी में हुआ था। विद्यालय शिक्षा जो थी उन्होंने 8वीं तक ही की थी। और उनकी जो रचना हो जाती है वो है अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, तितली, कंकाल, इरावती, आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, झरना, आंसू, लहर, कानन कुसुम, ये जो है इनकी रचनाएं हैं। अब देवसेना का गीत जो है ना, पाठ है उस वो कहाँ से लिया गया है? स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि देवसेना का गीत कहाँ से लिया गया, तो है स्कंदगुप्त नाटक से। काव्य दर्शन ये कैसे कवि है? तो है छायावादी कवि है। श्रेष्ठ रचना कौन सी है? कामायनी महाकाव्य कालजयी सर्वश्रेष्ठ रचना है। निधन कब हुआ था? 1937 में। तो जो डेट हो जाती है वो है 15 नवंबर 1937। प्रसाद जी का जन्म तो बहुत संपन्न परिवार में हुआ था, लेकिन बदलते समय चक्र ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। 12 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो गया। इसके 2-3 वर्ष बाद ही माता का स्वर्गवास हो गया। और जब प्रसाद 17 वर्ष के थे तब बड़े भाई शंभू रतन की भी मौत हो गई। इनका जो बड़ा भाई था उनका नाम था शंभू रतन। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अल्प आयु में ही ऋणग्रस्त परिवार का सारा दायित्व प्रसाद के सिर पर आ गया था। इन अवसादों और वेदनाओं का प्रभाव प्रसाद के जीवन व रचनाओं दोनों पर पड़ा। केवल 28 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इन्होंने स्वाध्याय द्वारा संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं तथा साहित्य का गहन अध्ययन किया। इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के पाखंड विद्वान प्रसाद अत्यंत सौम्य, शांति व गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। प्रसाद मूलतः कवि थे, लेकिन उन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध आदि विविध साहित्य विधाओं में उच्च कोटि की रचनाओं का सृजन किया है। नोट, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। कौंडिल्या का गीत कौन से नाटक से लिया गया? आप ये कमेंट में बताओ। जिसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जीवन परिचय वो कराऊंगा। तो इनका जन्म हुआ था 1898 में। जन्म स्थान गाँव था महिषादल, जिला था मेदिनीपुर और राज्य इनका था बंगाल। तो पितृ ग्राम तो जो था वो था गढ़कोला, उन्नाव, यूपी में। बचपन का इनका नाम था सूर्य कुमार। ये परीक्षा में आ सकता है, सूर्य कुमार। पत्नी मनोहारा देवी। पुत्री का नाम था सरोज। देहांत हुआ था 1961 में, इलाहाबाद में हुआ था। रचनाएं थी परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, नए पत्ते, बेला, आराधना। काव्य दर्शन ये कैसे कवि है? तो छायावादी कवि है। विशेष चर्चित उपन्यास कौन सा है इनका? बिल्लेसुर बकरिया। ये क्वेश्चन में आ सकता है। नोट, निराला की संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। ये भी एग्जाम में आता है, बोर्ड में आ सकता है। बहुत छोटी आयु में ही उनकी मां का निधन हो गया था। निराला की विधिवत स्कूल शिक्षा 9वीं कक्षा तक ही हुई थी। और पत्नी की प्रेरणा से निराला की साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई। 1918 में पत्नी का देहांत हो गया था और सभी परिवारजन का देहांत हो गया। निराला ने जीवन में मृत्यु के जैसा साक्षात्कार किया है। मतलब कि उन्होंने मृत्यु को फेस किया है। इनके परिवार में सभी लोग मर गए थे। उनकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। निराला सन 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादन से जुड़े। सन 1923 से 24 में वे मतवाला के संपादक मदन में शामिल हुए। वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से जूझते रहे। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसको आता है कमेंट में बताइए। साहित्य कितने खंडों में लिखा गया है? इनका जो साहित्य है वो कितने खंडों में लिखा गया है? मैंने अभी आपको बताया था। एंड ये कैसे कवि है? इनका काव्य दर्शन कैसा है? कमेंट में बताइए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। इनका जो मूल नाम था वो था सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन और इनको प्यार से अज्ञेय कहते हैं। तो जन्म हुआ था
1911 में। जन्म स्थान था कुशीनगर, यूपी में, कुशीनगर है यूपी में वहाँ पे। और उनका बचपन जो गुजरा था वो लखनऊ में, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर यहाँ पर गुजरा था। प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो अंग्रेजी व संस्कृत में हुई थी और बाद में इन्होंने हिंदी सीखी। संस्थापक संपादक थे ये दीनमाल समाचार पत्र के, जो साप्ताहिक पत्र था। रचनाएं इनकी हो जाती है एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, त्रिशंकु, परंपरा, कोटरी की बात, शरणार्थी, ये तेरे प्रतिरूप, ये सब इनकी क्या हो जाती है रचना। तो इनको पुरस्कार कौन से मिले थे? साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। नोट: अज्ञेय में संपूर्ण कविताओं का संकलन सदा नीरा नाम से 2 भागों में प्रकाशित किया गया है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनका मूल नाम क्या था? कमेंट में बताइए। अब आ जाते हैं केदारनाथ सिंह। इनका जन्म हुआ था 1934 में। जन्म हुआ था बलिया जिले के चकिया गांव में। रचना हो जाती है अभी, बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देशों, अकाल में सारस, उत्तर कबीर तथा अन्य कविता, बाग, तालटस और साइकिल, मेरे शहर के शब्द, कब्रिस्तान के पंचायत, ताना बना, ये सब इनकी क्या हो जाती है रचना। पुरस्कार हो जाते हैं इनके अकाल में सारस कविता संग्रह पर उनको 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 1994 मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान मिला। बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।